दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की थी। इससे गरीबों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उल्टा परेशानी बढ़ गई है। अभी पता नहीं किस कंपनी ने सर्वे किया, उसमें गरीबों को अमीर दिखा दिया गया। जिनकी इनकम 25,000 से 1 लाख रुपए है, उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक दिखा दी गई। उसकी वजह से इनके राशन कार्ड रद्द होने वाले हैं और बुढ़ापा पेंशन पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और यहाँ एक दो नहीं, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग आए हैं करेक्शन कराने के लिए और सब परेशान। इधर देखिए पुलिस फोर्स भी लगाई गई है इनको कंट्रोल करने के लिए। अभी आप लोग क्या परेशानी है आप लोगों की? राशन कार्ड ये रद्द हो गई है। रद्द हो गया अपने आप ही? हाँ, क्यों रद्द हो गया? पता नहीं, कल सुबह आए। मैं आपका नाम बताइए। फूल कुमारी। फूल कुमारी कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार से रहने क्या काम करती हैं? मैं हाउस वाइफ है। मेरा आदमी टेम्पो कितनी इनकम दिखा रखी है आप लोगों की? 180 से 2.5 लाख है। 180 से 2.5 लाख रुपए, 180 से 2.5 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है और इसकी वजह से इनका राशन कार्ड रद्द हो गया। रद्द हो गया। हाँ, कल सुबह 7 बजे मैसेज। सब परेशान हुआ है करेक्शन कराने में। सबके ऐसे इसीलिए सब कई परेशान है। 5-5 लड़की है, लड़की रहे उनके 6-6 लाख दिखा रखे हैं। 6-6 लाख एक एक करके क्या है इसमें दिखाओ अपना परिवार पहचान पत्र दिखाओ। यही है ना? कितना इनकम दिखा रखी है इसमें? दिखाओ भाई कैमरामैन, दिखाओ। 5 लाख 1 से 6 लाख। हाँ जी। क्या नाम है आपका? लता। अमीर है आप फिर तो? हाँ, झुग्गियों में रहते हैं, अमीर है। वही तो करे, झुग्गियों में रह रहे, अमीर बना दिया हमको। कार वाले को जाने तो साइड में। कल मैसेज आया था। जो कोठिया वाले हैं उनके बीपीएल बना रखे। 1 मिनट, आपको इसमें अमीर बना दिया गया। हाँ जी। 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम आपकी दिखा दी गई और झुग्गी में रहते हैं आप? हाँ जी, झुग्गियों में रहते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं भैया? कहाँ रहते हैं? हम भी मुल्ला होटल की झुग्गियों में रहते हैं। 4 नंबर। अधिकतर लोग झुग्गियों में रहते हैं और इनको अमीर बना दिया गया। कॉलोनी में रहे, घर पे भी टीन है, जाके कॉलोनी बल्लभगढ़। हाँ जी। क्या काम करती हैं? कुछ भी नहीं करते हैं जी। कितनी इनकम आई है आप दिखाइए। 2.5 लाख इनकम। एक मिनट दिखाओ भाई कैमरामैन, इनकम कहाँ है? अच्छा, सबकी इनकम है और इनका कहना है 2.5 लाख से ऊपर इनकम है। आप दिखाओ। 14 साल का बच्चा ये 10,000 कमाएगा। पढ़ने वाला बच्चा 9 साल। अच्छा, सबकी इनकम दिखा रखी है। लड़की तो हमारी ज्यादा बड़ा लड़की भी का नाम है। बताओ, मेरे 2 लड़की भी नाम है। एक 14 साल का, एक मेरा 9 साल का लड़की भी नाम है। 300 रुपये कमा रहा हूँ। 140 राशन कार्ड काट दिया? सबके राशन कार्ड काट दिए हैं। दिखाओ हाथ उठा के। ये गरीबों की परेशानी है दोस्तों, और ये परेशानी हरियाणा सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी। जब ये गरीब परेशान हो जाएंगे, इनको चक्कर पर चक्कर कटवाया जाएगा, राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे, जबकि ये गरीब हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे आप लोग सोचिए। इनका गुस्सा सरकार पर निकलेगा। तो सरकार को फटाफट कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्होंने फर्जी सर्वे किया है, जिन्होंने घर बैठे इनकम बढ़ा दी, गरीबों को अमीर बना दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ना कि इनको परेशान करना चाहिए। हाँ, एक मिनट इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इनकम दिखा रखी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। भीड़ हो रही है, यहीं पर खड़े हो जाइए, सबकी परेशानी सुनेंगे। लंबी लाइन दिखाओ कैमरामैन, कैमरामैन सर्वे करने वाले गए। हाँ, थोड़ा लंबी लाइन दिखाओ, लंबी लाइन दिखाओ। एक मिनट लंबी लाइन दिखाओ कैमरामैन, कैमरा उठा के दिखाओ। ये सब परेशान है, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपना राशन कार्ड ठीक करवाने के लिए, परिवार पहचान पत्र में करेक्शन करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि सबकी इनकम ज्यादा दिखा दी। क्या परेशानी है? हमारे आदमी आराम से हमारे आदमी रेड़ा चलाते हैं। रेड़ा चला। एक मिनट, हमारे राशन कार्ड रद्द हो गया। हाँ। हमारा ये आया है। किसने कहा कि राशन कार्ड रद्द हो गया? हमारे मोबाइल पे मैसेज आया है। मैसेज आ गया? सबके मोबाइल पे मैसेज आ गया है। तो देखिए कितनी बड़ी खबर है। सबके मोबाइल पे, गरीबों के मोबाइल पे मैसेज दे दिए कि आपका राशन कार्ड रद्द हो गया, क्योंकि आप अमीर हो। सीधा सीधा बोल दिया, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में इनकम ज्यादा दिखा दी गई है। घर जाकर सर्वे होती, किसी को पता लगती, कोई भैया बताता भैया ऐसे बात है, तुम्हारी ये इनकम कितनी है, कैसे है। अब बिना बताए घर में अपने आप ही गवर्नमेंट कर रही है। तो कहीं 5 लाख है, कहीं 4 लाख है, कहीं 3 लाख। लड़की मुझे भी नाम है। एक मिनट, आप लोगों को लग रहा है सरकार आपके साथ गलत कर रही है? आप लोग परेशान हो रहे हो? बहुत परेशान है।
बुजुर्ग आदमी की किसी की सैलरी दिखा रहा है 1 लाख, किसी की दिखा रहा है 70,000, किसी की दिखा रहा है 80,000, किसी का 1-1.5 लाख। बताओ कहाँ तक गया गवर्नमेंट? अपने आप ही भर दिया उन्होंने। कोई सर्विस नहीं हुई, लाइन में खड़ी कर रखे हैं। हमारे यहाँ हमें सब कुछ है, हमारे यहाँ कोई सर्विस नहीं है। हमारे यहाँ पर ठीक कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। वहाँ से भी वापस भेज आप दे आ रहे हैं। जाइए, पढ़े लिखे आदमी है, इनसे बात करते हैं। जाने दे। क्या कहा? वहाँ पे नंबर आ जा रहे हैं, वहाँ से वापस भेज दे रहे, करे बाहर करवाओ, सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर नहीं चल रहा, बाहर कराओ। तो एक तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये लोग चाहते हैं लोग बाहर धक्के खाएं और यहाँ पर काम नहीं करें। बाहर गए तो बाहर वाले कोर्ट में भेजे। क्या कह रहे हैं बाहर वाले? बाहर में करें कि 11 नंबर कमरे में कोर्ट में होगा आपको। कोर्ट में होगा। कोर्ट में हजार रुपए आप सोचिए आप लोग। 9 बजे से कुछ खा के आएंगे भैया, जाओ भूखा मर अम्मा, जाओ खा के आओ। देखिए भूखे से, सुबह से भूखे मर गए। पैसे लाने में खड़े और कुछ सुनाई नहीं हो रही यहाँ से। फिर क्या कर रहे हैं? सुबह से भूखे प्यासे खड़े हुए कमाने वाले एक आदमी सब में काम करते हैं। समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, मैं समझ रहा हूँ। आइए थोड़ा देखिए, सबकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। उधर देखता हूँ वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आइए उधर से चलते हैं, देखते हैं काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा 10 लाख रुपए, यानी अमीर हो गए आप तो। आओ उधर चलो, उधर चलो। अच्छा देखिए दोस्तों, गरीबों को कितना परेशान किया जा रहा है। सबको अमीर बना दिया गया, सबके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। अभी जो बुढ़ापा पेंशन आती है वो भी रद्द हो जाएगी। तो ये गरीब लोग कैसे जिएंगे? अब ये लोग सरकार से नाराज़ हो रहे हैं कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है और हमारे राशन कार्ड रद्द कर रही है। अभी पता नहीं कब करेक्शन होगा कि नहीं होगा। करेक्शन करवाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इस सब की जानकारी अभी नहीं मिल रही है। हाथापाई भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। फिर से बता दें क्या हाल है। सेक्टर 12 में करेक्शन हो रहा है। यहाँ पर विंडो वगैरह लगाई गई है और सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। इधर भी देखिए, अंदर भी लाइन लगी हुई है। करेक्शन हो रहा है। आइए देखते हैं कहाँ पर करेक्शन हो रही है। यहीं हो रही, देखिए ये सब बैठे हुए हैं, देखिए सब करेक्शन करवाने आए हो आप लोग। पहचान पत्र में इनकम ज़्यादा दिखा दी गई है। भैया वहीं रहो, कोई नहीं। इनकम ज़्यादा दिखा दी गई है सबकी। कितना दिखाई है? 2.5 लाख दिखाई हमारे। राशन कार्ड रद्द हो रहा है आपका? हाँ रद्द हो रहा है। हो गया? हाँ आपका भी? मेरा भी हो गया। सबका? मैडम राशन कार्ड रद्द हो गया? हाँ रद्द हो गए जी। मैसेज आ गया? मैसेज आ गया। परेशान है आप लोग? हमारा कोई नहीं है इसमें, सब यहाँ बैठ गए आप लोग हैं। करेक्शन नहीं होगा तो नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे। राशन कार्ड नहीं कमाने वाले 8 बजे के 6 बजे के ठा रहे हैं, तो परेशान है कि तो बैठेंगे। राशन कार्ड सबका यही है भैया, करेक्शन करवाने आए हो। राशन कार्ड कट गया, अब इसमें करेक्शन होगा ना परिवार पहचान पत्र में। इनकम आपकी कम होगी। नहीं, मेरी 96 इनकम है, उसके बाद 96,000 ही इनकम है, फिर भी कट गया राशन कार्ड, रद्द हो गया। कैसे पता चला? ये हमारा मैसेज आया है। मैसेज आया है? हाँ मैसेज आया, दिखाओ भाई क्या मैसेज आ रहा है। बिल्कुल सुन नहीं है, ये वाला मैसेज आया है। एक मिनट कैमरा में। प्रिय लाभार्थी, परिवार पहचान पत्र संख्या 2EYE7790 के आधार पर आप गरीब परिवार पीला श्रेणी के लिए अपात्र पाए गए हैं। आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में किसी समस्या शिकायत के निवारण हेतु आप ये grievance.ediza.gov.in व हेल्पलाइन नंबर 0172396840 पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हरियाणा सरकार, देखिए सीधा हरियाणा सरकार की तरफ से मैसेज आया है कि आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है और आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं या ई दिशा पोर्टल पर जा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल हमारे भी सही है। सबकी यही परेशानी है ना। सर हमारे ये अगर इनकम कम है फिर भी रद्द हो गया है। जी सर, गड़बड़ी हुई है, आपका कहना गड़बड़ी हो रही है। हाँ गड़बड़ी हो रही है, 96 आ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। चलो ठीक है, देखते हैं अंदर किस तरह की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे इनकम लोगों की कुछ है, एक्चुअल इनकम जो है वो कुछ है, लेकिन इन्होंने वेरिफिकेशन किया पता नहीं किस तरीके से किया है। समझ रहा हूँ। जिसको कम है
नहीं। हाँ बताइए। 80,000 का 1,80,000 दिखा रही है सर। 80,000 का 1,80,000 दिखा रहे हैं, जिसका जीरो मेंशन है उसका 1 लाख दिखा रहे हैं, इसमें जीरो का 1 लाख दिखा रहे हैं। इसमें यहाँ तक गड़बड़ी दिखा रखी है। छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों की इनकम जो है वो 30-30 हजार रुपए दिखा रहे हैं। बना दिया छोटे यानी सबका जोड़ के अमीर बना दिया। हाँ, ये जो खड़े हुए ना सबके पास फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर वाले। गड़बड़ी हुई है। अब आइए पता करते हैं, देखते हैं करेक्शन हो रही है कि नहीं, देखते हैं कहाँ पर करेक्शन हो रही है और हो भी रही है कि नहीं। नमस्कार भैया, यहाँ भी अंदर भी लाइन लगी हुई है, देखिए लंबी लाइन है, देखिए बाहर भी लाइन है अंदर भी लाइन है। सभी करेक्शन कराने हैं आप लोग? कर रहे हैं कि नहीं करेक्शन? देखते हैं कहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं। हो रही करेक्शन? हो रही है, वापस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा है? देखते हैं भाई, हटो थोड़ा सा। कौन है सुपरवाइजर? ये भैया करेक्शन हो रही है, आप लोग कर रहे हैं वापस कर रहे हैं? क्या आप लोग करेक्शन कर रहे हैं परिवार पहचान पत्र में? हो रही है करेक्शन? कहाँ पर हो रही है परिवार पहचान पत्र में करेक्शन? हाँ जी, उधर खिड़की पर हो रही है। आइए उधर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ भी लंबी लाइन लगी है, एक तरफ देखिए स्टाफ ही कम है। यहाँ पर कम से कम 100 लोगों को लगाना चाहिए था, फटाफट काम होगा, लेकिन स्टाफ ही नहीं है। यहाँ पर राशन कार्ड का काम हो रहा है, आप लोग यहाँ खड़े हो, काम ही नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लाइन में लोग खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड का काम हो रहा है। हाँ, परिवार पहचान पत्र में करेक्शन नहीं हो रही है और पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है, क्या स्टाफ को बढ़ाया जाता है, क्या फटाफट करेक्शन कराया जाता है। जैसा कि हमने बातचीत की, सब परेशान हैं और जो गरीब आदमी है, जो झुग्गी में रहते हैं, उनको भी अमीर बना दिया गया है। किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 2.5 लाख बढ़ाकर इनकम दिखाई गई है। और इसके अलावा जिसकी इनकम कम है उसको भी मैसेज भेज दिया गया है कि आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। अब आप लोग सोचिए, जिसका गुजारा सरकारी राशन से होता है, अगर उसका राशन रद्द कर दिया जाए, वो भी उसको अमीर दिखाकर, तो सरकार के प्रति जनता के मन में कितनी निराशा पैदा होगी और कितना गुस्सा आएगा। अभी एमसीएफ चुनाव भी आने वाले हैं, अगर इसी तरह के हालात रहे तो सरकार को लोग सबक भी सिखा सकते हैं। जिस तरह से सरकार इनको परेशान कर रही है, ये लोग भी सरकार। भैया आप लोगों को अगर इसी तरह की परेशानी रही तो आप लोग वोट दोगे? नहीं देंगे भाजपा को जी। दोगे भाई साहब? कभी नहीं, कभी वोट नहीं, कभी वोट नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अमीर बना दिया गया रातों रात। ये मतलब ये फैमिली आईडी के लिए बताया जाता है कि हमारा बन रही है और यहाँ बनी ही नहीं रही है। बन रही, मैं अंदर पता किया, वो कह रहे उस खिड़की पे वहाँ पर वो ये इनका ये कहना है कि आप बाहर CSC केंद्र पर जाइए, वो एक फैमिली आईडी का 150 से या 200 रुपए ले रहे हैं, है ना। तो मुझे बताइए गवर्नमेंट को ये फैमिली आईडी बनाने से क्या बेनिफिट है? ऐसा तो नहीं उनकी कमाई कराने के लिए गड़बड़ बंद किया है भाई। मुझे एसी वालों की कमाई है, कमीशन सरकार को जा रहा है। जब मान लिया फैमिली आईडी बन रही है, मान लिया वो जो है वो क्या कहते हैं लाइन खुली हुई है, इनकी यहाँ बंद है, वो CSC केंद्र पे क्यों चालू है? जबकि ये गवर्नमेंट लाइन है, वो CSC पब्लिक लाइन है। इनके यहाँ पैसे लेते हैं, थोड़ा कमीशन सरकार को जा रहा है। अब आप लाखों लोग परेशान हो गए, पैसा देंगे उनको, मुझे थोड़ा कमाई सरकार। मुझे बताइए 4 कोर्ट के अंदर ही यहाँ पे सर्विस। एक सेकंड, फैमिली आईडी के बेनिफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मुझे अब बताइए, जब गवर्नमेंट कर्मचारी है आज की डेट में, वो 3.5-4 लाख रुपए ले रहा है, उसको फैमिली आईडी से क्या लेना? भाई फैमिली आईडी तो उसको चाहिए जिसके लिए आवश्यकता हो, अब जिसको आवश्यकता ही नहीं उसका फैमिली आईडी का। जब मैं मान लिया किसी काम के लिए जा रहा हूँ इनके सरल केंद्र पे, तो वो ये कह रहे हैं आपको फैमिली आईडी लगाना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ मुझे फैमिली आईडी से कोई लाभ ही नहीं है भाई, मैं 3.5-4 लाख रुपए ले रहा हूँ, मुझे उससे कोई लाभ नहीं। मेरी फैमिली आईडी का क्या बेनिफिट है आपके यहाँ? क्या लगानी पड़ेगी? अब यहाँ चक्कर, तीसरा चक्कर तो यहाँ, 5वां चक्कर वहाँ, 200 रुपये पर मेंबर वो ले रहे हैं और ये कह देते हैं हमारे यहाँ सर्वर वो मतलब। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, सब लोग सुनना भाई, छोटा सा राज्य है, यूपी इससे 10 गुना
बड़ा राज्य है और वहाँ पर ये तामझाम नहीं है कि परिवार पहचान पत्र लाओ, ये लाओ, पेंशन कट कर रहे हैं, राशन कार्ड उनको सबको दे रहे हैं। तो हरियाणा में क्या दिक्कत आ गई? छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा है कि सबको आप राशन दो, सबको पेंशन दो, कोई दिक्कत खड़ी मत करो। परिवार पहचान पत्र की यहाँ पर जरूरत क्या थी? भाई साहब कह रहे हैं जब यूपी में जरूरत नहीं है, इतना बड़ा राज्य वहाँ सबको मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है भाई। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं 3.5 लाख परेशान करने पर ईयर से ले रहा हूँ, 3.5 लाख, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आईडी की। मगर मैं किसी काम के लिए जब हरियाणा में आ रहा हूँ तो फिर परिवार वो फैमिली आईडी लाइए। अब फैमिली आईडी यहाँ बन नहीं रही है, मार्केट में बन नहीं रही है, मार्केट वाले कहते हैं वहाँ बनाइए। तो उनके यहाँ मतलब ये क्या होता है, इनका जो लाइन चलती है क्या बोलते हैं उसके लिए, सर्वर नहीं है उसका और कुछ बोलते हैं, साइड, मतलब ये साइड उनकी खुली हुई है, इनकी साइड क्यों नहीं खुली हो? इनकी साइड कहाँ चली गई? और उनकी ये कह देते हो वहाँ आप जाइए, उनकी साइड खुली हुई है, उनको 200 रुपये दीजिए, उनका इनका कुछ कमीशन होगा, इसलिए इनको 200 रुपये दो। चलो जी, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग भी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहीं जरूरत क्यों है फैमिली आईडी की, जब यूपी, बिहार, पंजाब में जरूरत नहीं, दिल्ली में बिहार इसलिए सर इसकी देखा जाए तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फैमिली आईडी की हमारे हरियाणा राज्य में। और अगर इस तरीके से देखा जाए, इस समय जो लोग परेशान है, जो आप देख ही रहे हैं, जो हालात इस समय परेशानी और बढ़ा दी पब्लिक, ये परेशानी बिल्कुल बढ़ा दी है। परिवार पहचान पत्र में जिसकी आय जिसमें सिर्फ 96,000 लिखवा रखे, लाख लिखवा रखी है, उसके हाथ में बकायदा पेपर है जिसमें सिर्फ 96,000 लिखे है, लेकिन हम पोर्टल पे देख रहे हैं वो 2.5 से 5 लाख दिखा रहा है। ये कैसे हो गया? बहुत ऐसे लोग हैं, ये भाई साहब भी अभी इन्होंने मेरे को समस्या बताई थी। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि फैमिली आईडी का यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है 12 सेक्टर में, इनका ऊपर डिपार्टमेंट भी है, ये हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे फ्री सेवा होनी चाहिए। ये कहते हैं सर्वर नहीं चल रहा, लेकिन कोर्ट के अंदर ही पीछे ही फोटोकॉपी वाले बैठे, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने के 150 रुपये ले रहे हैं, ना उसकी कोई रिसिप्ट है ना कुछ है। तो ये कौन ले रहा है 150 रुपये, कहाँ जा रहे हैं? इससे बढ़िया ये मना कर दे भाई, हम काम नहीं करेंगे, हम लोग घर तो जाएं। बिल्कुल सर, ये सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आधार का काम हो रहा है, नहीं करते हैं, लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए सुबह से लाइन लगी हुई है। और अब भी आप माहौल देख रहे हैं क्या बना हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर डीसी साहब बैठते हैं, यहीं पर सारे अफसर बैठते हैं, फिर भी जनता को परेशान किया जा रहा है। मैंने कस्टमर केयर चंडीगढ़ से बात की थी, वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ फरीदाबाद में डीसीपी कार्यालय है, वहाँ पर सेक्टर 12 में जाइए, आपकी फैमिली आईडी वहाँ बनेगी। यहाँ मेरा तीसरा चक्कर हो गया, यहाँ कोई सुन लीजिए, कहते वहाँ जाइए, सर्वर वहाँ चले, उनके सर्वर चले, इनके सर्वर ही नहीं चले। हमारी समझ में ये नहीं आ रही, बस केवल किसने बताया कि यहाँ पर करेक्शन हो रहा है? किसी ने बताया होगा भैया, किसी ने बताया होगा? यहाँ तो नहीं हो रहा करेक्शन, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। फालतू के लोग लाइन में खड़े हैं, इनको पता भी नहीं कि अंदर कोई काम नहीं होने वाला। 4 बार फोन मिलाया होगा सुबह, हेल्प लाइन वाला मिलता ही नहीं है फोन, कुछ समझ नहीं ठीक है दोस्तों, देखते हैं, देखिए हमने इनकी समस्या दिखाई है, देखते हैं सरकार कोई कदम उठाती है। हाँ, अभी जो मैं आपको बात करता हूँ उसका प्रमाण है हमारे पास। यहाँ पे इनकम जो है लाख रुपए, 1,60,000 96,000 टोटल जोड़ दी होगी, 2.5 लाख से ऊपर कर दी होगी आप। ठीक है जी। और अब जो हम इसमें अपडेट करके निकाली है 2.5 से 5 लाख, यानी आपको अमीर बना दिया। बिल्कुल, अगर अमीर कर दिया है तो हमें दीजिए, हम तो इनकम कमा नहीं रहे, अगर आपने अमीर कर दिया तो हमें दीजिए। फिर ये सही हमारे पास प्रमाण है। 90,000 से 18 से 25 लिखा भाई, देखना, 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए कर इसमें 90 हमारी, इसमें 90,000 रुपए। 90,000। ये कहाँ से कर दिया? अपने आप कर दिया, घर बैठे कर दिया। तो दोस्तों, कागज में अमीर बना दिया गया, परिवार पहचान पत्र में गरीबों को अमीर बना दिया गया और राशन कार्ड रद्द कर दिए गए रातों रात। मैसेज भेज दिया गया कि आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है, तो इस वजह से ये परेशान है। हाँ, मैंने दिखा दिया, सबके पास मैसेज आ गया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से मैसेज भेजा गया, सीधा सीधा उसमें लिखा है कि हरियाणा सरकार और आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है क्योंकि परिवार पहचान पत्र में इनकम के आधार पर आप गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं और आपका राशन कार्ड रद्द हो गया, ऐसा मैसेज सरकार ने भेजा है। ये तो मैंने दिखा होना चाहिए ना कि भाई गरीब आदमियों के साथ इतना ये कर रहे हैं। हमने आपकी परेशानी दिखाई है, बाकी समस्या का समाधान करना सरकार का काम है। बीपीएल कर दिया। सर, आपके माध्यम से हम एक बात और पहुंचाना चाहते हैं, अगर इस तरीके से हमें परेशान करना है तो फैमिली परिवार पहचान को रद्द कर दिया
दिया जाए। हम सबकी यही मांग है, यही मांग है जी, यही मांग है। इससे बढ़िया तो सरकार कहते हैं हम किसी को राशन देंगे ही नहीं है, परेशान तो नहीं होगी आप? अगर इसी तरीके से परेशान करना है तो सबको एक बराबर रखिए, ये फैमिली परिवार पहचान पत्र को रद्द कर दिया जाए, यही मांग है जी सबकी। देख सकते हैं इनका कहना है रद्द कर दो परिवार पहचान पत्र, अगर आपको इसी तरह से परेशान करना है, इसी तरह से आपको चक्कर कटवाने हैं। देखते हैं सरकार परिवार पहचान पत्र को रद्द करती है या करेक्शन करती है, और या इनके राशन कार्ड को बहाल करती है। जो भी होगा आपको दिखाया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।